धुंधली सी सुबह थी और रसोई से बर्तनों की सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। पूरे घर के जागने से पहले ही मेघना ने चाय का पानी चढ़ा दिया था। मेघना इस घर की बड़ी बहू थी जो एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद शादी के बाद से सिर्फ चौके चूल्हे तक सीमित होकर रह गई थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि वह छोटे शहर के एक साधारण परिवार से थी और उसकी सास कमला देवी को हमेशा से एक हाई फाई कारपोरेट बहू चाहिए थी। तभी डाइनिंग टेबल पर आकर कमला देवी बैठ गईं और हमेशा की तरह उनकी तीखी आवाज़ गूंजी, अरे मेघना, कितनी बार कहा है सुबह की चाय में अदरक कूटकर डाला कर, पर तुझे तो जैसे कोई बात समझ ही नहीं आती। छोटे शहर के ढर्रे से बाहर निकलेगी तब ना। तभी कमला देवी के छोटे बेटे अक्षय की पत्नी निया, जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी, अपने मॉडर्न नाइट वियर में वहाँ आई। उसे देखते ही कमला देवी के चेहरे पर मखमली मुस्कान तैर गई। आओ निया, बेटा बैठो, तुम्हारी ब्लैक कॉफ़ी अभी मेघना लेकर आती है। रात को देर तक ऑफिस का काम कर रही थी ना, तुम थक गई होगी। मेघना चुपचाप ट्रे में चाय और कॉफ़ी लेकर आई। उसका पति रोहित भी वहीं आकर बैठ चुका था। निया ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कहा, थैंक यू दीदी। वैसे रोहित भैया, आज शाम को हमारी कंपनी की सक्सेस पार्टी है, आप और मम्मी जी तो आ रहे हैं ना? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल निया, क्यों नहीं। मेघना ने हौसला जुटाकर धीरे से रोहित से पूछा, सुनिए, क्या मैं भी। इससे पहले कि मेघना अपनी बात पूरी करती, रोहित ने अखबार पलटते हुए बेरुखी से कहा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी मेघना? वहाँ सब बड़े बड़े कारपोरेट लोग आएंगे। उनकी बातचीत का तरीका, उनका पहनावा, तुम वहाँ असहज हो जाओगी। और वैसे भी तुम्हें घर पर रहकर मम्मी जी का ध्यान रखना चाहिए। निया ने हल्की सी मुस्कान छिपाते हुए ताना मारा, हाँ दीदी, वहाँ सब इंग्लिश में बात करते हैं और ड्रेस कोड भी बहुत मॉडर्न है। आप अपनी साड़ियों में वहाँ मिसफिट लगेंगी। कमला देवी ने भी तुरंत सुर में सुर मिलाया, सही तो कह रहे हैं सब, अपनी औकात और ढर्रे के हिसाब से ही इंसान को शोभा देता है। तू घर संभाल, वही तेरे बस का है। मेघना का दिल छलनी हो गया। वह पढ़ी लिखी थी, लेकिन इस घर की शांति के लिए हमेशा चुप रहती थी। रोहित, जिससे वह बेहद प्यार करती थी, उसने भी कभी उसकी काबिलियत को नहीं समझा। हर बार उसे यही एहसास कराया जाता था कि वह इस घर के स्तर के लायक नहीं है। शाम को पूरा परिवार सज धज कर पार्टी में चला गया। घर में मेघना अकेली थी। सुने घर में उसकी डाइनिंग टेबल पर पड़े निया के लैपटॉप और कुछ फाइलों पर पड़ी जो वह जल्दबाजी में भूल गई थी। मेघना ने फाइल खोली। वह निया की कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी प्रेजेंटेशन अगले हफ्ते होनी थी, लेकिन उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत सी गंभीर कमियां थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता था। मेघना के अंदर की एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट जाग उठी। उसने अपनी डायरी निकाली और पूरी रात जागकर उस प्रोजेक्ट की कमियों को सुधारा, नए ग्राफ्स बनाए
और एक बेहद शानदार फाइनेंशियल मॉडल तैयार कर दिया। उसने वह सारी गणनाएं एक पेपर पर लिखकर निया की फाइल में रख दी। अगले दिन जब निया ऑफिस जाने लगी तो वह बेहद तनाव में थी। उसने प्रेजेंटेशन देखी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमियां कहाँ हैं। जब वह हड़बड़ाहट में निकली तो मेघना ने धीरे से कहा, निया, तुम्हारी फाइल में मैंने कुछ नोट्स रखे हैं, शायद वो काम आए। निया ने चिढ़कर कहा, दीदी, आप घर के काम संभालिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपके बस की बात नहीं है। और वह चली गई। शाम को जब सब वापस लौटे तो घर का माहौल बदला हुआ था। निया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मेघना के लिए एक अलग ही खौफ और सम्मान था। घर में आते ही रोहित ने उत्सुकता से पूछा, निया, क्या हुआ? आज तुम्हारी मीटिंग थी ना? निया ने कांपते हाथों से बैग रखा और मेघना की तरफ देखा, जो रसोई से पानी लेकर आ रही थी। निया ने कहा, मम्मी जी, रोहित भैया, आज मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने वाला था। क्लाइंट्स को हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट पसंद नहीं आ रही थी। ऐन वक्त पर मैंने दीदी के लिखे हुए नोट्स और मॉडल देखे। जब मैंने वो क्लाइंट्स के सामने रखे तो वो दंग रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा सटीक और जीनियस एनालिसिस उन्होंने आज तक नहीं देखा। हमें 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कमला देवी और रोहित का मुंह खुला का खुला रह गया। कमला देवी ने अविश्वास से कहा, क्या? मेघना ने? पर इसे यह सब कैसे आएगा? मेघना ने पानी का गिलास टेबल पर रखा और आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक चट्टानी आत्मविश्वास था। उसने सीधे कमला देवी और रोहित की आंखों में देखकर कहा, मम्मी जी, छोटे शहर से होने का मतलब गंवार होना नहीं होता और साड़ी पहनने से किसी की बुद्धि कम नहीं हो जाती। मैं M.Com गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। शादी के बाद मैंने आपके घर को अपना समझा और अपनी डिग्रियों को बक्से में बंद कर दिया ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। लेकिन आप लोगों ने मेरी सादगी को मेरी कमजोरी समझ लिया। उसने रोहित की तरफ रुख किया। रोहित, आपने कहा था ना कि मैं आपकी हाई सोसाइटी पार्टियों में मिसफिट हूँ। आज आपकी उसी सोसाइटी की बड़ी कंपनी ने मेरे बनाए हुए मॉडल पर करोड़ों का दाम लगाया है। हुनर कपड़ों या अंग्रेजी बोलने से नहीं, दिमाग और काबिलियत से आता है। रोहित शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जिस पत्नी को वह हमेशा कमतर आंकता रहा, वह असल में कितनी योग्य थी। तभी निया आगे बढ़ी और उसने मेघना के हाथ पकड़ लिए। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी पढ़ाई और नौकरी के घमंड में आपको बहुत गलत बातें कहीं, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी नौकरी और इज्जत दोनों बची हैं। हमारी कंपनी के CEO ने पूछा है कि यह मॉडल किसने बनाया है और वह आपको हमारी कंपनी में चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र की पोस्ट ऑफ़र करना चाहते हैं। कमला देवी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जिस बहू को दबा कर रखा वह इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। रोहित धीरे से मेघना के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था।
उसने मेघना का हाथ थामा और रूंधे गले से बोला, मेघना, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक अच्छा पति बनने में नाकाम रहा। मैंने कभी तुम्हारे सपनों और तुम्हारी काबिलियत को नहीं देखा, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी ताकि मैं तुम्हारी इस नई उड़ान में तुम्हारा साथ दे सकूं? मेघना ने रोहित की आंखों में सच्चाई देखी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगले दिन सुबह मेघना ने रसोई की कमान संभालते हुए चाय बनाई, लेकिन आज फ़र्क यह था कि रसोई की अलमारी के ऊपर उसकी गोल्ड मेडल की ट्रॉफ़ी चमक रही थी और डाइनिंग टेबल पर उसका नया जॉइनिंग लेटर था। अब वह सिर्फ एक घर संभालने वाली बहू नहीं थी, वह अपने वजूद और स्वाभिमान के साथ आसमान छूने के लिए तैयार थी। जॉइनिंग लेटर पर लिखी तारीख पास आ रही थी और घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो कमला देवी पहले मेघना को देखते ही मुंह बना लेती थी, अब उनके सुर बदले हुए थे। लेकिन यह बदलाव इतनी आसानी से सबको हजम नहीं हो रहा था, खासकर निया को। भले ही निया ने उस दिन माफ़ी मांग ली थी, लेकिन ऑफिस में अब मेघना उससे सीनियर पोस्ट पर आने वाली थी। यह बात निया के अहंकार को अंदर ही अंदर चुभ रही थी। एक शाम जॉइनिंग से ठीक 2 दिन पहले मेघना रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी कमला देवी वहाँ आई और बेहद मीठे स्वर में बोली, अरे मेघना बेटा, तू अब परसों से ऑफिस जाएगी, इतनी बड़ी अफसर बनेगी। अब रसोई का यह सब काम तू छोड़ दे। मैंने काम वाली बाई से कह दिया है, वह सुबह शाम का खाना बना दिया करेगी, तो बस अपने नए काम पर ध्यान दे। मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे घर संभालना अच्छा लगता है। सुबह का नाश्ता और बाकी तैयारियां मैं खुद देख कर ही निकलूँगी। कमला देवी उसकी सादगी देखकर मन ही मन पिघलने लगी थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि जिसे उन्होंने अब तक छोटे शहर की कहकर दुत्कारा, उसका दिल कितना बड़ा है। सोमवार की सुबह मेघना ने हल्के नीले रंग की एक बेहद शालीन और खूबसूरत कॉटन की साड़ी पहनी थी। बालों का सलीके से बनाया जूड़ा और चेहरे पर वही पुरानी सादगी भरा आत्मविश्वास। रोहित उसे खुद ऑफिस छोड़ने आया था। गाड़ी से उतरते वक्त रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ऑल द बेस्ट मेघना, आज पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो। मेघना ने मुस्कुराकर रोहित को देखा। उसकी आंखों में अपने पति के लिए फिर से वही पुराना सम्मान जाग रहा था। जैसे ही मेघना ने मिश्रा एंड एसोसिएट के कॉरपोरेट ऑफिस में कदम रखा, सबका ध्यान उसकी तरफ गया। कुछ लोग उसके पहनावे को देखकर दबी जुबान में कानाफूसी कर रहे थे, जिनमें निया की सहेलियां भी शामिल थी। लंच टाइम में निया अपनी सहकर्मियों के साथ कैफेटेरिया में बैठी थी। तभी वहाँ मेघना भी आ गई। निया की एक दोस्त ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा, यार निया, तुम्हारी जेठानी कंपनी में चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र बनकर तो आ गई, लेकिन सुना है इन्हें ठीक से अंग्रेज़ी बोलना भी नहीं आता।
हमारी इंटरनेशनल क्लाइंट मीटिंग्स में ये साड़ी पहनकर हिंदी में बात करेंगी क्या? कंपनी की तो इमेज ही खराब हो जाएगी। निया चुप रही। उसने अपनी दोस्त को रोका नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह देखना चाहती थी कि मेघना इस माहौल को कैसे संभालती है। मेघना उनके पास से गुजरी। उसने बात सुन ली थी। वह रुकी, मुड़ी और उन लड़कियों के पास आकर बेहद शांत और ठहर कर शुद्ध अंग्रेजी में बोली, फाइनेंशियल मॉडल्स एंड नंबर्स डोंट हैव ए लैंग्वेज यंग लेडीज़। और जहाँ तक बात कपड़ों और भाषा की है तो क्लाइंट हमारे दिमाग और क्रेडिबिलिटी पर पैसा लगाते हैं, हमारी भाषा के लहजे पर नहीं। वैसे अगर आपको मेरा एनालिसिस समझने में कोई दिक्कत हो तो मैं आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में दोबारा समझा सकती हूँ। मेघना की फर्राटेदार और आत्मविश्वास से भरी अंग्रेजी सुनकर निया और उसकी दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि छोटे शहर के कॉलेज से गोल्ड मेडल लाने वाली मेघना की भाषा और समझ पर इतनी मजबूत पकड़ होगी। अगले ही हफ्ते कंपनी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े रिटेल चेन के मालिक मिस्टर क्लार्क भारत आ रहे थे। यह प्रोजेक्ट निया की टीम संभाल रही थी, लेकिन फाइनल अप्रूवल मेघना को देना था। मीटिंग रूम में भारी तनाव था। मिस्टर क्लार्क भारतीय बाजार के रिस्क फैक्ट्स को लेकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। निया और उसके साथियों ने जितने भी प्रेजेंटेशन दिए, क्लार्क उन्हें रिजेक्ट करते जा रहे थे। निया के माथे पर पसीना आ गया था। अगर यह डील हाथ से निकलती तो निया का कैरियर दांव पर लग जाता। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और मेघना अंदर आई। आज उसने एक फॉर्मल शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था, जिसमें वह बेहद स्मार्ट और कड़क बॉस लग रही थी। उसने आते ही मिस्टर क्लार्क से हाथ मिलाया और बिना वक्त गंवाए सीधे बोर्ड पर एक नया डेटा चार्ट ड्रा करना शुरू किया। मेघना ने अगले 20 मिनट तक जो प्रेजेंटेशन दिया, उसने पूरे रूम में सन्नाटा खींच दिया। उसने भारतीय बाजार के ग्रामीण और शहरी दोनों पहलुओं का ऐसा सटीक विश्लेषण पेश किया जो निया की बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं कर पाई थी। मेघना ने छोटे शहरों की नब्ज को पहचानते हुए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सीधे 12% बढ़ाकर दिखा दिया। मिस्टर क्लार्क अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने तालियां बजाते हुए कहा, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैंने भारत के कई बड़े कंसल्टेंट्स से बात की, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत और वित्तीय समझ आपने दिखाई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वी आर साइंसिंग द डील राइट नाउ। पूरी कंपनी में मेघना के नाम के चर्चे हो गए। निया चुपचाप एक कोने में खड़ी अपनी जेठानी की इस कामयाबी को देख रही थी। आज उसका सारा घमंड टूट कर बिखर चुका था। उसे समझ आ गया था कि काबिलियत किसी की बपौती नहीं होती। शाम को जब मेघना और निया घर पहुंची तो रोहित और कमला देवी बेबसी से उनका इंतज़ार कर रहे थे।
रोहित ने निया से पूछा, निया क्या हुआ आज की मीटिंग का? निया की आंखों में इस बार जलन नहीं बल्कि एक गहरा एहसास था। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े और कहा, मम्मी जी, आज अगर इस घर की बड़ी बहू नहीं होती तो आपकी इस छोटी बहू की नौकरी आज ही चली जाती। दीदी ने आज वो कर दिखाया जिसकी कल्पना हमारी पूरी कारपोरेट टीम भी नहीं कर सकती थी। रोहित ने गर्व से मेघना की तरफ देखा और दौड़कर एक बुके उसके हाथ में दे दिया था। मुझे तुम पर गर्व है मेघना। कमला देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह उठकर मेघना के पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, मुझे माफ़ कर दे मेघना, मैं अंधी थी जो कांच के टुकड़ों को हीरा समझती रही और घर में बैठी साक्षात लक्ष्मी को पहचान नहीं पाई। तूने सिर्फ निया का प्रोजेक्ट नहीं बचाया, आज तूने इस माँ की आंखें भी खोल दी। मेघना ने कमला देवी के आंसू पोंछे और उनके पैर छुए। मम्मी जी, आप मेरी माँ जैसी हैं, अपनों से क्या माफ़ी मांगना। बस अब से मुझे इस घर में घुटन नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। रात के खाने की टेबल पर आज दृश्य बदला हुआ था। कमला देवी ने खुद अपने हाथों से मेघना की प्लेट में खाना परोसा। रोहित उसके बगल में बैठा मुस्कुरा रहा था और निया अब अपनी दीदी से ऑफिस के काम सीखने के लिए उत्सुक थी। मेघना ने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। आज चांद बहुत चमकदार था, ठीक उसके स्वाभिमान की तरह, जिसने अपनी सादगी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।